बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेटिव मोशन एनालिसिस एक्सेलरेशन हमने पहले किया है। रिलेटिव मोशन एनालिसिस वेलोसिटी जितनी बातें हमने एक्सेलरेशन के बारे में की, जैसे आर फाइंड था उसका हमने क्या फाइंड किया, यस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब हमें वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी करना है। तो ये बड़ा आसान है। आसान ऐसे है कि अच्छा, इसमें हमें पता है वी बी इक्वल टू वी ए प्लस वी इक्वल टू ए। इसको डायरेक्ट लेने क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसमें थोड़ा सा ये काम है कि जो ये वाला एक्सेलरेशन होता है बी वैल्यू टू ए वाला जो पार्ट है, जी बी रिलेटिव टू ए वाला जो पार्ट है, इसको जब हम देखते हैं तो ये ना एक रोटेशन हो रही है। और आपको पता है रोटेशन होती है तो यानी कर्व जब बनती है इसके पास जब बॉडी होती है उस वक्त एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो वहां नॉर्मल रोटेशन कंपोनेंट आते हैं। यस सर, यहां भी वो आ रही है, लेकिन यहां फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। यहां जो ये यानी ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी रिलेटिव ए डायरेक्शन प्लस ए बी रिलेटिव टू ए नॉर्मल, इस तरह दो कंपोनेंट बन रहे हैं। और इनके वैल्यूज आगे अगर बात की जाए तो वो आप याद कर लीजिएगा, जो टेंजेंशियल है वो अल्फा इनटू अल्फा, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अल्फा इनटू आर बी रिलेटिव टू ए है। और वेक्टर में भी बात करें तो अल्फा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए दिया है। और जो नॉर्मल के कंपोनेंट ए बी रिलेटिव टू ए नॉर्मल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए और आर बी रिलेटिव टू ए। तो इससे जो आखिर में फार्मूला बनेगा, आखिर में जो फार्मूला बनेगा जो आपने यूज करना है या याद करना है वो ये वाला फार्मूला आप लिख लें, ये फार्मूला लिख लें। बल्कि एक मिनट ठहरें, मैं कुछ चीजें लिखवाता हूं आपको, आप खुद ना लिखें, मैं लिख देता हूं आपको, जो मैं लिखूं वही लिख दें। अच्छा, ये हमने रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस पहला टॉपिक पढ़ा था, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर पी, और ए हमने पढ़ा था ए टी प्लस ए एन, और इसमें ए टी की वैल्यू हमारे पास थी अल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये याद रखिएगा, यहां यहां जो मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा है ये स्केलर वैल्यू है। वैसे तो इसको स्प्रेड करके तो मेगा क्रॉस आर आता है, इसको आपको जो रिजल्ट आता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू है स्केलर, और आर जो वेक्टर होता है ये उस वक्त है जब रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट हो, रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट तब। और ये 16.1 या मतलब शुरू के टॉपिक थे, मैंने वीडियो लेक्चर में दिया। अच्छा, अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ये वाला टॉपिक, रिलेटिव मोशन एनालिसिस। ठीक है, रिलेटिव मोशन एनालिसिस आज जो हम पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन एनालिसिस। रिलेटिव मोशन एनालिसिस में v की वैल्यू जो आती है वो मेरे पास आ जाती है वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए। ठीक हो गया। और एक्सेलरेशन की जो आती है एक्सेलरेशन वो ए है प्लस, अब अगेन मैंने आपको क्या बताया था, अभी जो मैंने बात की थी दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा टेंजेंशियल, दूसरा कौन सा होगा नॉर्मल, और ये किसका होगा रिलेटिव वाले का, ए बी रिलेटिव टू ए
ए बी रिलेटिव टू ए वेक्टर फॉर्म। और इसको आगे एक्सपेंड करके अगर मैं लिखता हूं, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये किसके इक्वल था, अल्फा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए, और ये वाला किसके इक्वल था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर बी रिलेटिव टू ए। ये फार्मूलाज हैं। इन फार्मूला में अगर आप देखते हैं फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त आपकी रिलेटिव मोशन आई है तो रिलेटिव कम आ गई है, और जब जब फिक्स थी तो फिर ये वाली की जीरो है, क्योंकि आप एनालाइज ही फिक्स कर रहे हैं, जिस पॉइंट को ले रहे हैं उस भी फिक्स है, ठीक है ना। को ओरिजिन तो बाकी जो फार्मूले हैं वो आप याद कर लीजिएगा। अब इनका यूज है, ये यूज अगर मैं आपको सिखा देता हूं तो मैं समझता हूं कि मैंने डायनामिक्स पढ़ाने का कोई 70% हक अदा कर दिया है, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो मैं जस्ट एक न्यूमेरिकल जो है ना वो आपको करा रहा हूं, लेकिन इस वे से करा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कराने की कि आपको ये ना समझ आ जाए। जी लिख लें बच्चे, लिख लें। अगर आपको अप्लाई करना नहीं हो सकता, फॉर्मूला अप्लाई करना अप्लाई करने की सेंस आना ये है, सोच करना आ जाना ये है। हमारे बेटे को मैं आइडिया हो जाता है कितनी अच्छा, अब हमने एक ही, मैंने इसका वैसे मैंने ज्यादा सोचे थे, लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं आपका यहाँ क्लास में करा सकता हूँ, और वही है जो पेपर में आया होगा। यस सर, आप सोच रहे हैं न्यूमेरिकल है 6 और 1 2 3 16 और 1 2 3 गोल्डन नंबर 1 2 3। इसमें आपने मेंबर ए बी हैज एंगुलर मोशन शोन, डिटरमिन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब क्या है, एक्सेलरेशन का नाम दिया गया है, पहले सिर्फ वेलोसिटी का नाम होता था, और वो वेलोसिटी आप सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट से भी कर सकते थे या इंटरटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी कर सकते थे। तो नॉर्मली मैंने फील किया कि इंटरटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी इजी है, तो ज्यादातर हम उससे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से या फार्मूला करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। डायग्राम हमारे पास ये गिवन है, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह है। ये वाला पॉइंट ए है, अगेन फिक्स पॉइंट है, ये रोटेट कर रहा है, इसकी रोटेशन गिवन है ओमेगा ए बी और अल्फा ए बी। ओमेगा ए बी क्या गिवन है, 3 बी पॉइंट ये आ गया, ये सी पॉइंट है नीचे, ये डी पॉइंट है। अब इसमें ए और डी पॉइंट्स फिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट फिक्स हैं, ए एंड डी, डेल्टा डी। अब सबसे पहले हम जो मैंने अभी फॉर्मूला लगाए हैं उसमें से हम सबसे पहले इन जो फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट
फिक्स्ड एक्सिस, ये वाला अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये किस पे अप्लाई होगा, इस बी पे। बी की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, अच्छा इसमें एक्सिस हम लाजमी ड्रा करना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई होता है, वाई के अलॉन्ग जे है। तो इसको अगर मैं वेक्टर लिखूं, वैसे इसमें स्केलर लिखा हुआ लेकिन मैं चलो वेक्टर लिखूं आपको समझाने के लिए, वेक्टर वेक्टर भी, तो ये क्या होगा बेसिकली इक्वल, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूले के मुताबिक क्या है, ओमेगा क्रॉस आरपी, क्योंकि रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस का फार्मूला ये है, और उसमें ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 3 रेडियन पर सेकेंड। तो पहले आप लिखेंगे ओमेगा ए बी क्रॉस आर ए बी, वैसे नॉर्मली मैं बी ए इसको लिखता हूं ताकि मुझे पता चल जाए हेड इसका बी पे है, सॉरी नहीं ए बी लिखेंगे, ए बी या बी रिलेटिव टू ए इस तरह लिखते हैं, ए बी लिखेंगे इसको। अब इसमें ओमेगा जो है वो कितना है, 3 रेडियन पर सेकेंड, और है किस एक्सिस के अलॉन्ग जी, अगर एक चीज ऐसे रोटेट कर रही है, अगर एक चीज ऐसे रोटेट कर रही है, बता सकते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी किसके अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के, ये अलॉन्ग है जी माइनस जी, यानी माइनस के आ जाएगा इसके साथ, अगर मैं गलती पे नहीं तो इसके साथ -3 आ जाएगा। वैसे भी जब प्लेन में मोशन हो रही होती है तो वो होती अबाउट जिस एक्सिस के, वो अबाउट थर्ड एक्सिस के अलॉन्ग होती है, राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा होता है, राइट हैंड रूल अप्लाई होता है, शायद मैंने पढ़ाते हुए भी हाईलाइट किया हुआ था अगर आपको याद हो। अच्छा आर क्या आएगा जी, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है ये देख लेते हैं, ये है जी 0.3, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 0.9 जे, राइट। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में किया, इसको अगर मैं स्केलर करता तो सिर्फ इस वैल्यू में देता, बाई सेंस में बता देता, जैसे ये बाई सेंस में बता रहा हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मतलब अगर हमने ऊपर की तरफ बाई किया है तो माइनस जे, ऊपर की तरफ प्लस जे है तो नीचे की तरफ माइनस जे, तो बेसिकली वही बात आनी थी। तो वेक्टर वे में भी आप कर सकते हैं, ये मैंने वेक्टर वे में करके दिखा दिया आपको। ये हुआ है रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसी का अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, बिल्कुल सही कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि डेरिवेटिव लेके आया है, इस वैल्यू का नहीं लेंगे डेरिवेटिव, ये गलती नहीं करनी। अच्छा ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा अल्फा ए बी क्रॉस आर ए बी माइनस ओमेगा ए बी का स्क्वायर इनटू आ जाएगा आर बी ए बी वेक्टर। अब ये सिर्फ स्केलर है, बाकी सारी टर्म्स वेक्टर है, ये स्केलर है, और ये मैं इसलिए आपको हर जगह बता रहा हूँ कि ये वेक्टर है, स्केलर है, इसलिए कि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, अगर आपने गलती से कोई आई जे के जहाँ स्केलर आना था वहां वेक्टर पुट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब खुद जब करेंगे आपको पता चल जाएगा यार ये तो लिख नहीं क्या इशू है। तो इसमें अल्फा ए बी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्या है गिवन, 8 प्लस का है माइनस का है, बेटा क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन गिवन है, यहाँ ये देख रहे हैं क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव आएगा जी, और 0.3 आई। अब ये ओमेगा मुझे पता है इसका, ओमेगा ए बी जी कितना है, ओमेगा ए बी कितना है 3, और ये स्केलर है तो सिर्फ मैं वैल्यू पुट करूंगा, और आर ए बी ये कितना है, इसको मैं सॉल्व कर लूं तो ये मेरे पास आ रहा है आंसर 2.7 आई
माइनस 2.4 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आ रहा था मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट साथ लिखने चाहिए, मैंने नहीं लिखा, लेकिन अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, लिख लिया मैंने। अच्छा, इसके बाद ये हमने कौन सा लिया है, फिक्स पॉइंट लिया है। अब इसमें कितने फिक्स पॉइंट थे, हमने एक फिक्स पॉइंट लिया ए और उसके रिस्पेक्ट से बी देख लिया। इसी तरह सी भी तो देख सकते हैं डी से, और पूछा उसने वैसे सी की ही है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सी का ही है। तो अब हम वी सी निकालते हैं। वी सी किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन ये वाला फार्मूला देखें और इसके पैरेलल फार्मूला आएगा, ओमेगा इंटू आर आना है। तो इसमें ओमेगा जो है वो मुझे नहीं पता, तो उसको मैं क्या नाम देता हूँ, ओमेगा, इसका नाम क्या है लिंक का, सी डी, ओमेगा सी डी क्रॉस आर सी डी। जी, ओमेगा सी डी को, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा सी डी है और ये होगा किसके अलॉन्ग, ये वेक्टर है, ये वाला ये वेक्टर है अभी। और इसको जब मैं स्केलर में लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं मैग्नीट्यूड को अननोन लिख रहा हूँ। हाँ, इसकी डायरेक्शन मुझे पता है किसके अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग होगी, के ये अगेन के अलॉन्ग नहीं होगी। ये अगर इस तरह रोटेट करे, ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये नहीं, ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, सही है ना। तो बहरहाल ये होगा के अलॉन्ग। अभी हमें नहीं भी पता तो भी हम इसके साथ जस्ट के लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होगा, और प्लस है माइनस है वो खुद ही आंसर से पता चल जाएगा हमें। क्रॉस कर देंगे, आर सी डी कितना है, आर सी डी कितना है 0.2 जे। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.2 ओमेगा सी डी वैसे ही, और के जे के मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आई, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। निकालना यही था, लेकिन इसमें तो अननोन आ गया है ना। अब ये अननोन निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बहरहाल वो करने से पहले, क्योंकि हमें एक्सलेशन वाला भी करना है, तो मैं साथ ही एक्सलेशन वाला फार्मूला भी अप्लाई कर देता हूँ, ए सी। जी, ए सी अब क्या आ जाएगा, अल्फा, कौन सा अल्फा आएगा, सी डी, अल्फा सी डी क्रॉस, मैं ये देख के लिख रहा हूँ दोबारा ना, लेकिन लगा सी पे रहा हूँ, अल्फा सी डी क्रॉस आर सी डी माइनस ओमेगा सी डी स्क्वायर आर सी डी। ओमेगा सी डी कितना है मुझे नहीं पता, तो उसको ओमेगा सी डी लिखता हूँ, और होगा किसके अलॉन्ग, के अलॉन्ग होगा, ये मुझे पता है के अलॉन्ग होगा, क्रॉस आर सी डी कितना था, माइनस ओमेगा सी डी का स्क्वायर, और आर सी डी की जगह क्या जाएगा, 0.2 जे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 0.2 अल्फा सी डी आई माइनस 0.2 ओमेगा सी डी का स्क्वायर जे। बेटा ये आप बंद कर दो। अच्छा जी, मैंने निकालना यही है, VC और AC यही निकालने हैं, लेकिन मसला ये हुआ है कि इसमें तो अननोन आ गए हैं। उन अननोन को निकालने के लिए हमें ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। अब वो जो एफर्ट करनी है उसमें हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं जनरल प्लेन मोशन से, यानी हम अब रिलेट करेंगे इस A की जो इंफॉर्मेशन थी उसको C के साथ रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम C की मोशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू B, C की मोशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू B, तो उसको कहेंगे जनरल प्लेन मोशन। अब जनरल प्लेन मोशन में जो अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो थोड़ा यूज हो रहा है। क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी का बताया था ना,
वो इस तरह यूज हो रहा है। ये डायग्राम पे मैं चलता हूँ, मुझे ये पता है ब्लैक कलर ठीक है। जब ये इस तरह जाएगा तो वी भी इस तरह होगी, इसकी डायरेक्शन मुझे पता है, और ये वाली जो है इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी बीसी। ये लाजिम है कि ये वाला इस डायरेक्शन, इन दोनों के परपेंडिकुलर लेते हैं। अच्छा कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर अभी मुझे नहीं पता मैं सीधे हमारा मैं एंगल शो कर देता हूं बैठे, तो आप करें लेकिन इंटरचेंज सेंटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके परपेंडिकुलर लेना है। इस पे जो परपेंडिकुलर लूंगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बेसिकली ये हो जाएगा, और इस पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इन दोनों का ये वाला पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। सही। अब इसको मैं ड्रा कर लेता हूं फर्दर। ये आई है, ये पॉइंट बी था, सॉरी आई ये है, ये पॉइंट सी था, नीचे वाला सी है, ऊपर बना है आई ना। अब मुझे ये पता है ये वाली लेंथ कितनी है, 0.5। अल्लाह भला करे, यू आर राइट। और ये वाली लेंथ कितनी है, सॉरी एंगल, ये वाला एंगल मुझे पता है, ये एंगल कितना है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। और इन दोनों क्योंकि एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो इनके दरमियान एंगल 90 होगा। ये वाली अगर मुझे पता हो तो क्या मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, ये कितनी होगी 0.5 कॉज ऑफ 30 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और ये वाली 0.5 साइन ऑफ 30 हो जाएगा, समझे बात, ठीक है ना। ये डिस्टेंसेस तो मुझे फौरन पता चल गया। चलो ये इस क्वेश्चन में ये आसानी थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री ना बड़ी इजीली यूज हो गई। अच्छा अब मैं अगर यहां से निकालता हूं वी भी निकालता हूं इंटरटेनियस सेंटर से, वी भी किसके इक्वल आएगा, ओमेगा, जो भी इसका बीसी का होगा वो ओमेगा, जिसको ओमेगा आई भी हम कहते रहे हैं इंटरटेनियस की वजह से। इसको आई भी मैं पीछे मैंने इसको आई नाम दिया था, ओमेगा आई, क्योंकि ये इंटरटेनियस सेंटर का। और डिस्टेंस इसका बन जाएगा यहां से लेके यहां तक, कितना बनेगा, उसको आर बी रिलेटिव टू आई कह देंगे, और इसकी जगह इसकी वैल्यू ऐसे ही, और वीबी की जगह वीबी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जी। वीबी की वैल्यू कितनी है जे, तो इसका अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड अगर करें तो 0.9 आ जाएगा, माइनस वो डायरेक्शन की वजह से। और आर ये आ जाएगा 0.5 इंटू ये वाला डिस्टेंस साइन 30। इसमें से मेगा आई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास ये आ रहा था 3.6 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता दी चाहिए, वो ये कि जो ये है ना डायग्राम, इसमें आप देखते हैं कि सी पॉइंट या सी जो है वो फिक्स के साथ है, फिक्स के साथ है, और ए बी जो है वो भी फिक्स पॉइंट ए के साथ है। इनकी अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना वो जीरो फिक्स है, और जो इंटरटेनियस है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। इंटरटेनियस से अगर आप उनकी वेलोसिटी फाइंड करें और फिक्स से फाइंड करें वो डिफरेंट है। लेकिन इस इन दोनों दरमियान कौन सा है बीसी, इन दोनों दरमियान कौन सा है बीसी, वो किसी फिक्स के साथ है नहीं। इस बीसी की वेलोसिटी जो भी होगी वो आपकी इंटरटेनियस सेंटर ऑफ वेलोसिटी से ओमेगा आई है, ठीक है। तो यहाँ हम क्योंकि इसकी वजह यह है कि बी सी जो है वो इनफिनिटी है, वो एक मतलब बॉडी के अंदर ही है, तो फिक्स नहीं है इस वजह से। अच्छा यहाँ मैंने ओमेगा आई निकाल लिया। अब ये ओमेगा आई जो है यही इक्वल होगा किसके, ओमेगा बीसी के, और ये कितना हो जाएगा 3.6 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब एक चीज तो हमारे पास आ गई, ओमेगा बीसी कहीं था जो हमें नहीं पता था, चेक करें कहाँ था,
हाँ जी, अभी ये अलबत्ता हमें पता चल गया है। बेटा वो डायरेक्शन की वजह से 0.9 लिखते हैं। ये जो इंटरटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी है सिर्फ हम स्केलर वे में देख रहे होते हैं, ठीक है। या ये कह लें कि आपका इनके साथ जो होने थे ना आई जे, उनसे वो आई जे वो कैंसिल हो जाना था, यानी फिर आप टोटल वेक्टर में ले जाएंगे, वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाना था इस वजह से। अच्छा, ये आने के बाद अब हम सी पॉइंट को भी देखते हैं, इंटरटेनियस से ही देखते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा ओमेगा आई इंटू आर सी आई, ठीक हो गया। ओमेगा आई आपको पता है कितना है? 3.6 है। और आर सी आई कितना है? 0.5 cos 30, बिल्कुल सही। एक तो आपके पास ये आ गई बीसी की वैल्यू, ठीक है। अब यहां वीसी जो है इसको हम वीसी को अगर हम देखते हैं पीछे से इक्वेट करते हैं, यहां से वीसी की वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू पुट कर दें 0.2 ओमेगा सी डी इज इक्वल टू 3 मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, तो यहाँ 3.6 इंटू 0.5 कॉज ऑफ 30, यहाँ से आपके पास ओमेगा सी डी की वैल्यू आ गई और वो आ जाती है 7.79 रेडियन पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब आते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन पे। अच्छा जी, रिलेटिव एक्सेलरेशन पे जब आते हैं हम, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? हमने देखना कौन सा है, हमने फाइंड करनी है सी की। सी की डायरेक्ट नहीं निकल रही थी, अब हम देखेंगे सी को विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब है ए सी की टर्म इन टर्म्स ऑफ यानी रिलेटिव टू बी लिखेंगे, तो ये ए बी प्लस यानी ये वही फार्मूला है ना, इसको चल शॉर्टली मैं लिख देता हूं। ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? टेंजेंशियल माइनस ओमेगा बी सी का स्क्वायर इनटू आ जाएगा आर सी रिलेटिव टू बी। ए सी की जगह ए सी की वैल्यू लिख दें, वो कितनी थी? ए सी हमने निकाला है पहले, कुछ अननोन थे उसमें, ये थी वैल्यू आई और जे की फॉर्म में, ये लिख दें आप यहां। ये आ जाएगी आपके पास माइनस 0.2 अल्फा सी डी आई माइनस 0.2 इंटू 0.2 इंटू यहाँ 7.79, ये उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो स्केयर जे, यानी आप ये देखते हैं ना यहाँ इस जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमें पता चल गई है, ठीक है। ये अभी हमने निकाली है ना, जे इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एल बी। इसकी वैल्यू हम शुरू में निकाली थी, कितनी थी? 2.7 माइनस का 2.7 आई, सबसे पहले जो हमने निकाली थी, माइनस 2.4 जे, ये आ गई। अब इसकी प्रोडक्ट आना है, तो इसमें हमें ये पता है कि ये है कितना? माइनस अल्फा डी सी के, इसको मैंने जो जो पता था इंफॉर्मेशन डायरेक्शन पता थी वो मैंने शो कर दी है, क्रॉस आर सी बी। आर सी बी कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे? आप ये देखें कि यहां से लेके अगर आप यहां फर्ज को लेते हैं, तो ये वाला बी से आपने सी पे जाना है, तो पहले यहां जाएंगे आप, ये कितना हो जाएगा? 0.5 साइन ऑफ 30 था आई थिंक, साइन ऑफ 30 माइनस में हो जाएगा, और यहां से यहां तक
0.5 कॉज आ जाएगा माइनस में, क्योंकि हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से दोनों नेगेटिव यहां आप लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू जो मेरे पास आती है वो आ जाती है क्रॉस 0.5 कॉस 60i माइनस 0.5। अच्छा, ये मैंने आपको 30 के एंगल से कराया, तो मैं यहाँ 30 के एंगल से लिखूंगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन 30 आई के साथ, और ये हो जाएगा कॉज 30। आपको मैंने इस एंगल से कराया कॉज 30 जे, ये होगी ये सेकंड वाली टर्म। अब ये थर्ड टर्म पे आते हैं, तो माइनस मेगा बीसी स्क्वायर, बीसी कितनी है वैल्यू, मेगा बीसी कितना है, मेरा 3.6 था, ये 6 स्क्वायर इंटू आ जाएगा, और यही है 0.sin30i माइनस 0.5 cos 30 जे। यहां आप आई कंपोनेंट को कंपेयर कर लें और जेथ कंपोनेंट को जब कंपेयर कर लें। जब आप जे को कंपेयर करते हैं तो यहां से आपके पास आ जाता है अल्फा बी सी, और इसकी वैल्यू आ जाती है -61.45 रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा सी डी की वैल्यू यहां से आ जाती है आई को जब कंपेयर करते हैं, और ये आती है 135.74 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में। तो यहां से अब ये वैल्यूज आ गई, अब आप उस एक्सप्रेशन जो शुरू में था उसमें पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो VC का मैग्नीट्यूड बेसिकली हमारे पास इक्वल था ओमेगा CD इंटू 0.2, और यहाँ बेटा आप लोगों को ये नहीं पता कि क्लास में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। अगर ये हंसने की बात है आप जरूर हंसें। अगर मैं एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो आप कोशिश करें उसको पिक करें। ओमेगा CD जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये है 7.7942 इंटू 0.2, तो ये तकरीबन आ रही है मेरे पास VC इज इक्वल टू आ रही है 1.559 माइनस के साथ मीटर पर सेकेंड, और ये होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पे, इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह। तो यहाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं, या -i भी शो कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा जी, या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं जी, ये आंसर है -1.559 जे, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया उसके मुताबिक। और AC की वैल्यू अगर बात की जाए तो ये बेसिकली किसके इक्वल था, AC किसके, शुरू में देखें आप एब्सोल्यूट मोशन में आपने AC इसके इक्वल लिखा था, इसमें अल्फा CD की और ओमेगा CD की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा -0.2 इंटू अल्फा CD की वैल्यू पुट कर दें, ये आ रही है -135.74 आई, और माइनस का 0.2 इंटू आ रही है 7.79 का स्क्वायर जे। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आखिर में आता है 27.15 आई माइनस 12.5 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यू नो वेरी वेल, और आपने एंगल इसका निकालना हो तो tan इनवर्स ऑफ वो करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझाते हुए थोड़ा लेंथी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना 15-20 मिनट के अंदर कर सकेंगे। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।